हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 11वीं या 12वीं या ड्रॉप ईयर इररिस्पेक्टिव वे यू आर एट योर जर्नी, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दिस इज वर्कशॉप ऑफ द जुलाई मंथ। व्हाट इज वर्कशॉप नाउ? Workshop is a detailed video in which almost every doubt would be covered for each month. अब हर महीने क्यों? क्योंकि हर महीने एक इंटरैक्टिव वे प्रोसीड कर सकें और हर महीने की टाइमलाइन या फिर डिफरेंट इश्यूज पर हम बात कर सकें। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सिट विद योर डायरी। नोट करना, चीजों को ध्यान से सुनना और इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। स्टिक डाउन, let's start. The first and the most important point before starting, that is, are you missing the intent or are you being delusional? कोई भी बात शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल हर बच्चे से रहता है कि आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, आपका दिन कैसा चल रहा है, आपकी जर्नी चल कैसी रही है, एंड वो अगर कैसी भी चल रही है देन व्हाट इज द रीजन। अगर तुम 11वीं कक्षा में हो और अभी तक तुमने पढ़ाई तमीज से शुरू नहीं करी है देन व्हाट इज द रीजन माय बडी। क्या तुम अभी भी बाहर नहीं निकले हो इस सबसे? 10वीं कक्षा पूरी हो चुकी है और मैं तुम्हें जगाने आया हूं कि बेटा ये 10वीं और 9वीं और बचपन की जिंदगी जो थी उससे बहुत हटके होती है 11वीं और 12वीं की जिंदगी। दिस इज ऑलमोस्ट द डिसाइडिंग पार्ट। एंड इफ आई टॉक टू द 12th स्टूडेंट्स, तुम लोगों का जेई आने वाला है 6 महीने में, आप क्या कर रहे हैं? ये नॉर्मल सवाल होते हैं जो मैं कई बार रैंडमली किसी भी 11th या 12th ग्रेडर से पूछ लेता हूं। पर इररिस्पेक्टिव, अगर 2 मिनट इन सारे मुद्दों को हटाकर मैं उससे प्यार से, शांति से इन दोनों मुद्दों को हटाकर बात भी करूं तो मैं एक चीज पूछूंगा कि बच्चे यार किधर मिस आउट कर रहा है एंड क्या चाह रहा है? अगर तू मजे ही करना चाह रहा है या अगर तू मौज मस्ती में ही चाह रहा है तो क्या तू वो भी ढंग से कर पा रहा है? एंड कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई भी सही नहीं चल रही होती, मौज मस्ती भी नहीं चल रही होती, बस एक अधूरा, एक द्वंद्व सा चल रहा होता है जिंदगी में। करना भी चाह रहे हैं, कर भी नहीं रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं। इन सारी चीजों पर एक फुल स्टॉप लाना पड़ता है। तुम्हारा रीजन क्या हो सकता है वो वेरी कर सकता है। हमारा रीजन हो सकता है कि बस यू आर जस्ट नॉट फीलिंग इट, बस तुम्हारा मन नहीं कर रहा, या तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, और मैं तुम्हारी इन सारी बातों को बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं दे सकता। क्योंकि मेरी जान, ये मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, इस तरीके से अगर तूने अपनी जर्नी, तूने अपनी पढ़ाई, तूने अपनी जिंदगी इन रीजंस पे छोड़ दी ना, तो फिर उसका क्या होगा? उसका जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं तुम सबसे बोलना चाहूंगा कि मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है के हिसाब से ना पढ़ाई होती, ना प्लानिंग होती, और ना ही जिंदगी कटती कि मन कर रहा है के हिसाब से। अपने पहले शब्द जिसको डिक्शनरी से हटाना है वो है मन। मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, प्लीज रिमूव ऑल दिस थिंग। एंड नाउ सेकंड थिंग इज गेट सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज। अब पहले एक बार को जो तुम इतना वेटेज दे रखे हो अपनी इस इमोशनैलिटी को, अपनी इस कंसिडरेशन को कि आई एम कंफ्यूज्ड एंड दिस एंड दैट, मैं पक्का तुझसे बहुत तमीज से कह रहा हूं, अगर तू थोड़ा सा क्लोजली अपनी लाइफ को लुक ऑन करेगा यू वुड फाइंड कि सिर्फ कलम मिलाने की देरी कर रहा हूं। तू पिछले 2 महीने लुक डाउन करके देख क्या गलतियां करी हैं तूने, और अगर उन गलतियों में एज सच तू देखे, उनको थोड़ा भी फिक्स करने की कोशिश करे, तो पता है तू किस आंसर पर आएगा? यू वुड से कि यार इतना तो कुछ था भी नहीं जितना मैं अटके हुए था। ये बात तू अभी 2 महीने पीछे के लिए कह ले या फिर आने वाले समय में पिछले 2 साल के लिए बोलेगा। यू डिसाइड व्हेन यू हैव टू डू दैट। क्योंकि जर्नी खत्म होने के बाद भी तुम यही बोलोगे खुद से कि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स थी जिन पर मैं मिस आउट कर गया। तब ये कहने से अच्छा है अभी ये बात कह देना और बोलना कि आई हैव डन द मिस्टेक, लेट्स स्टॉप इट हियर। देखते हैं और क्या चीज है। स्टिक डाउन टू योर ओन वाइज। अपने अपने क्यों पर स्टिक डाउन करो। एक तो होता है स्टिक डाउन टू योर ओन वाइज, उसके अलावा भी कुछ वाई होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं, एकदम फैक्ट की तरह होते हैं। तू पढ़ रहा है, तू पढ़ेगा ही, जेई का एग्जामिनेशन तू लिखेगा ही, नीट का एग्जामिनेशन तू लिखेगा ही। यू कुड हैव एनी जेन्युइन रीजन, आइदर इट्स कि घर में किसी की तबीयत खराब है, एंड दिस इज समथिंग सीरियस, दिस इज समथिंग रियली सीरियस। आइदर इट्स कि घर का माहौल टॉक्सिक है, टीचर्स अच्छे नहीं है, अच्छी कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, शायद मुझे किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेना चाहिए, शायद मुझे मेंटोर्स अच्छे नहीं मिल रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बैकलॉग क्रिएट हो गया है। इन सब रीजंस को एक बार बहुत लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश कर और मुझे जेन्युइनली बता, कांट यू सॉल्व इट? मेरी जान, तू बहुत आसानी से इन मुद्दों को अगर एक एक करके भी पकड़े तो आधे तो मुद्दे ही ना बचे और आधे जो मुद्दे बचे उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया जाए। पिछले कुछ दिनों से देयर इज वन लाइन जो मेरे दिमाग में लगातार चल रही है, इट इज सो मच लिटिल ऑफ अस विच क्रिएट्स द मोस्ट मेस।
बहुत छोटा हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का जो आधी बर्बादी क्रिएट करता है। ऐसे हिस्से को बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं देनी चाहिए, ऐसे हिस्से को बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसीलिए तुमसे बोल रहा हूं कि अपनी ऐसी जितनी भी इमोशनलिटी, जितनी भी कंसिडरेशन, जितने भी प्री असम्पशंस है, इनको बिल्कुल कंसिडरेशन मत दो। काम करना थोड़ा सा शुरू करो और अपने अपने क्यों पर स्टिक डाउन करो। इधर उधर भटक के, इधर उधर मुंह मार के, या फिर सिंपली कलम ना हिला के तू सिर्फ अपना नुकसान करेगा और बाद में रिग्रेट करेगा। प्लीज अभी रुक जा, अभी थम जा। बहुत आसान है जिंदगी को फिर से शुरू करना। बार बार देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन द जर्नी टू रीस्टार्ट। बार बार अटको, फेल हो, फिर से रीस्टार्ट करो। अगर कई बार मुझसे ऐसे बोला जाता है कि भैया मैंने 3-4 बार कोशिश कर ली, नहीं हो रहा मुझसे, मैं कई बार कोशिश करता हूं पढ़ने की लेकिन फिर बैकलॉग हो जाता है, आप फिर से टाइमलाइन बना के देते हो, मैं फिर से पंप इन कर देता हूं, आप बोलते हो तमीज से दिनचर्या फॉलो करो, मैं 1 दिन करता हूं, 2 दिन करता हूं, तीसरे दिन बेईमानी देके चौथे दिन झूठ बोल देता हूं। मेरी जान, मैं तुझे बार बार बोलूंगा कि रीस्टार्ट कर। एक वो पॉइंट है, वो तेरा रीस्टार्ट पॉइंट है जहां तक तुझे खुद रीच डाउन करना पड़ेगा। हो सकता है 7वीं बार तू अपनी उस आदत को हरा दे, हो सकता है 5वीं बार, हो सकता है 3री बार। तुझे बस ईमानदारी से बार बार शुरू करना है। गलती हुई, अटके, ठीक है, चूक हुई, ठीक है, तुम वापस से शुरुआत करो। और ये बहुत अच्छा मौका होता है, बहुत अच्छा, कि हमने कितनी भी गलती करी हो, यहां से फिर से मौका है। इसीलिए मैंने वर्कशॉप हर महीने रखी है। टाइमलाइन के बारे में हर बार बात की जा सकती है। तो भैया अगर इतना सब कुछ किया जाता है तो फिर मैं इतनी गलती क्यों करता हूं? मेरा भी यही सवाल है। जब बार बार तुझे मौके मिलने हैं तो एक बार कम से कम काम तो शुरू कर। डू नॉट केयर अबाउट कि मेरा कोर्स कब तक हो पाएगा। 11th वाले बहुत कंसिडरेशन में रहते हैं कि यार बैकलॉग रह गया, ये रह गया। अरे तू जितना रह गया उतना तमीज से कर। 12वीं वाले आधे टाइम ये पूछते रहेंगे कि भैया 11th का भी रह गया है, 12th का धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ रहा है, मेंस आने वाला है, मैं क्या करूं? ईमानदारी से अभी तमीज से काम करना शुरू कर। आई विल कम ऑन टू दी टॉपिक वाइज चीजें कि कैसे 11th को क्या करना चाहिए, कैसे 12th को क्या करना चाहिए। पर ओवरऑल मुझे एक बात बताओ, यहां से तुम कदम बढ़ाना शुरू करोगे तो क्या पीछे जाओगे, आगे बढ़ोगे? रुके रहने से क्या होने वाला है? एंड ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। मुझे समझ नहीं आता बच्चे ये कहां किन दीवालों पे तुम सिर मार रहे हो जो तुम्हें ये बातें समझ नहीं आ रही। किस चीज से मिस आउट कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और तुम खुद से भी खुद पूछते हो, कोई आके तुमसे पूछे ना अगर कि बताओ क्या दिक्कत है, तो तुम बोलोगे मुझे खुद नहीं पता। तुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू सिर्फ उस डंप में रहना चाहता है। यू आर जस्ट सो मच इनटू दैट डंप दैट यू वांट टू स्टे हियर डाउन। अब तुम चाहते हो वहीं बने रहो। वहां से बाहर निकलने में थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन वो एफर्ट बहुत वर्थ इट होगा। नेक्स्ट, टाइमलाइन एंड दिनचर्या। मेरे YouTube चैनल पर, मेरी क्लासेस में, दोनों में ये दोनों मेरे शब्द बहुत फेवरेट हैं। पहला टाइमलाइन, जिसको सपोर्ट करने के लिए लगती है दिनचर्या। अब सबसे पहले अगर तुम्हारे पास दिनचर्या नहीं है तो स्टिक डाउन एक दिनचर्या बनाओ, स्टार्टिंग विद सेलेक्टिंग योर स्लीपिंग आवर्स एंड योर वेकिंग अप आवर्स। कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, ये बात जल्दी से डिसाइड करो और उसके बीच में रोड मैप बनाओ। तुम्हारी कोचिंग है, पुट डाउन द कोचिंग इन द शेड्यूल। तुम्हारा लेक्चर्स का है, पुट डाउन योर लेक्चर्स इन द शेड्यूल एंड मिनिमाइज द ड्रेनिंग आवर्स। जहां भी ड्रेनेज ज्यादा हो रही है, जहां भी लीकेज ज्यादा हो रही है, उन आवर्स को डिटेक्ट करो और फिक्स करो। मुझे समझ नहीं आता कि एक दिनचर्या बना के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पढ़ने में क्या दिक्कत आती है, जब इतनी सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोग लेके आते हैं कि भैया इतना बैकलॉग हो गया, ऑर्गेनिक नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आता कि शुरुआत से अगर तुम इस पैटर्न पर स्टिक डाउन कर रहे हो कि एम आई फॉलोइंग माई दिनचर्या, एम आई स्टिकिंग डाउन टू ईच डे ईमानदारी से, तो फिर तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आ कैसे सकती हैं? हाँ, दैट इज अ कंप्लीटली न्यू इशू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आ रही है, आई एम लैगिंग देयर, उसकी वजह से नंबर नहीं आ रहे। दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर डाउट, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द डाउट कि भैया जर्नी अच्छे से नहीं चल रही, जर्नी अच्छे से नहीं चल रही। आधों की जर्नी खराब इसलिए होती है क्योंकि जर्नी 2 साल तो चली लेकिन जिस तरीके से चली वो प्रॉपर नहीं था। और इस बात के एग्जांपल्स आधे फेल्ड जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं। उन सबसे पूछो कि क्या गलती रही, तो वो पता है इधर उधर के आंसर देंगे, पर मोटा मोटा अगर उनसे एक सवाल पूछो कि क्या तुम दिनचर्या के साथ प्रॉपर रहे थे, क्या तुमने टाइमलाइन तमीज से फॉलो करी थी, तो जवाब आएगा ना। अगर कोई बच्चा इतनी ही ईमानदारी से कर ले ये चीजें तो उसके लिए पेपर निकालना ना निकालना, इट गेट्स अ लिटिल इजी थिंग। वो बोलेगा इट्स जस्ट माई हैंड थिंग, बाएं हाथ की चीज थी, हुई हुई नहीं हुई, और ऐसे में ना हुई की तो बात ही नहीं होती। एंड आई एम अगेन टॉकिंग नॉट अबाउट द सिलेक्शन, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन पार्ट, अबाउट योर वर्क। रिजल्ट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा, जो तुम्हारे हाथ का काम है अगर तुम वहां भी मिस आउट कर रहे हो तो फिर बचा क्या?
फिर रिजल्ट्स की बात करना, ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर अपनी प्रॉब्लम्स की बात करना, इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट. यू आर नॉट पुटिंग द राइट अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज रिक्वायर्ड एंड देन यू आर क्वेश्चनिंग हियर एंड देयर. इज इट रियली वर्थ इट? आस्क योरसेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट, दिनचर्या तो हो गई, उसके बाद टाइमलाइन. जब तमीज की दिनचर्या फॉलो हो रही होगी तो एक टाइमलाइन भी बना लेनी चाहिए. टाइमलाइन गिव्स यू आइडिया कि मैं कैसे कैसे प्रोसीड कर रहा हूँ और कितनी स्ट्रिक्टनेस की मुझे भी नीड है. टाइमलाइन अपने आप में तो एज सच इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती, पर टाइमलाइन एज अ रिमाइंडर बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. यू व्हेन यू सी कि एक एक दिन कैसे पास हो रहा है, एक एक दिन में मैंने क्या करा, वो प्रोग्रेस चार्ट के लिए टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है. और जब तुम देखते हो कि मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो पता पड़ता है. एंड व्हेन यू सी कि लगातार इस कैलेंडर में कितने दिन मैंने वेस्ट कर दिए, तो तुम्हें पता पड़ने लगता है कि दिन अच्छे नहीं जा रहे. इन सब चीजों की, इन सब रियलाइजेशंस की, इन सब हार्ड हिटिंग ट्रूथ्स की तुम्हें जरूरत होती है. अब टाइमलाइन से एक इंपॉर्टेंट बात कि कैलेंडर अगर तुम लोगों की टेबल पे नहीं हो, प्लीज कैलेंडर होना चाहिए टेबल पे. दिनचर्या का अगर तुम्हारे पास पहले से एक डिसाइडेड, मैंने फिर बोला दिनचर्या पहले से डिसाइडेड होती है. और दिनचर्या में सिर्फ ये नहीं होता कितने बजे उठे, कितने बजे लेक्चर्स लिए. दिनचर्या ऑल्सो इंक्लूड्स द पार्ट कि व्हाट टारगेट्स यू हैव टू डू इन दैट डे. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. ओह, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिसोर्सेस, टीचर्स, PYQs, मॉक टेस्ट, रिविजन, इन सब पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और एक बार डिटेल्ड में समझाते हैं. सबसे पहले रिसोर्सेस. यार, इफ यू आर स्टडिंग ऑनलाइन और इवन इफ यू आर स्टडिंग ऑफलाइन, प्लीज डिस्क्राइब योर रिसोर्सेज वेरी प्रॉपरली. एक कॉपी पे लिख लो कि मेरे रिसोर्सेज कौन से होने वाले हैं, मैं भटकूंगा नहीं. अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर लेते हो, स्टिक डाउन टू वन टीचर, डू नॉट रोल इन इधर उधर बार बार. अगर तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं समझ में आ रहा है, बहुत डिफाइंडली उस टीचर का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन ढूंढ के रिप्लेस करो और डिफाइंड रखो. बार बार रोल इन मत करो. मान लो तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही है अपनी ऑफलाइन कोचिंग में, फिजिकल केमिस्ट्री के जाके टीचर एक बार डिसाइड कर लो. डिसाइड योरसेल्फ अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, अपने लर्निंग एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपने टारगेट्स के हिसाब से, जितना टाइम तुम पर है उसके हिसाब से. कई बार टू चूज AL के सर, जिनकी एक ऊपर मैंने बात भी कर रखी है, कई बार टू चूज AL के सर इन दी 12th, इस पॉइंट पे जुलाई मंथ में AL के सर के लेक्चर्स का उपयोग करना, वो भी शुरुआत से पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आई वुड नॉट रिकमेंड. क्योंकि मेंस एकदम नजदीक में है तो टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर फिजिकल केमिस्ट्री में वहां तुमने पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, देन यू हैव योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक का ब्लॉक है, तुम वो कब करोगे अगर तुमने AL के सर से वो चीजें करी. तो तब कौन सा टीचर रेफर करना है, दैट इज कंप्लीटली एक और चीज. तो टाइम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब किस टीचर को कंसिडर करना है. तो रादर देन वॉचिंग टू मच या फिर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स, कई बार फाइंड द ऑल्टरनेटिव. तो अपने रिसोर्सेज को टाइम के हिसाब से भी डिफाइन करना होता है. दिस इज अबाउट रिसोर्सेज. उसके अलावा टीचर्स और रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम, पर रिसोर्सेज में एक और पॉइंट आता है कि द मटेरियल टू सॉल्व. व्हाट मटेरियल टू सॉल्व should be very defined and it should be defined according to the time frame. तुम 11th के हो तो find a material which is very detailed. अब ये मटेरियल वाला पॉइंट भी यही कवर हो रहा है साथ में. तो टू फाइंड अ मटेरियल कि कौन सा रेलेवेंट रहेगा. अब तुम 11वीं में हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NO अवस्थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए VK जायसवाल. दीज आर दी 3 बुक्स बाय बालाजी पब्लिकेशन. फिजिक्स में यू कैन रेफर टू सेंगेज या फिर फिजिक्स गैलेक्सी इफ यू आर इन 11th. वहीं 12th में भी यू कैन रेफर दी सेंगेज या फिर तुम्हारे कोचिंग के मॉड्यूल्स. अब इन तीनों ही सब्जेक्ट्स में कोचिंग के मॉड्यूल जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ते हो आर गुड. जस्ट एक बार चेक कर लेना कि आर दी कोचिंग मॉड्यूल रेलेवेंट इनफ. उसके अलावा मटेरियल के लिए एक चीज जो तुम कंसिडर कर सकते हो बार बार, वो है PYQ. अब कई बार बच्चे फंसते हैं एक चैप्टर में 600-700 सवाल करने का. 600 और 700 सवाल नहीं करने होते हैं एक चैप्टर में. यू हैव टू स्टिक डाउन टू रियली सेलेक्टिव 100 to 150 प्रॉब्लम्स. अब अगर तुम 11th ग्रेडर हो तो आई वुड स्टार्टिंग में तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूं मैं कि तुम थोड़ा ज्यादा सॉल्व करो. पर एज सून एज तुम मूव करते जाओगे, प्लीज स्टार्ट डिक्रीजिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन. स्टिक डाउन टू अ वेरी करेक्ट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और वो तुम खुद जर्नी में फिगर आउट कर लोगे विद कंसल्टिंग योर टीचर्स, अपने टीचर से कंसल्ट करके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज PYQs आफ्टर अ पॉइंट, चाहे तुम 11th क्लास में हो चाहे तुम 12th क्लास में हो, सॉल्व करने चाहिए. लेट इट बी 50, लेट इट बी 70. This is a very decent number and 50 questions, खासकर मेंस के, are very easy to solve. मेंस के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. और इसका ऐसा भी नहीं कि डेली करने होते हैं.
वंस अ चैप्टर इज फिनिश, जस्ट लेट 3 दिन की या 4 दिन का टारगेट कि मैं 50 PYQ करने वाला हूँ उस चैप्टर के, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर ये टारगेटिंग, पर ये दिमाग में इतना सब कुछ चलना कई बार बच्चों के नहीं चलता है, या फिर चल रहा होता है तो भूल जाते हैं। ये चीज बाद में फिर दिक्कत देती है। इस चीज को तभी के तभी मेक श्योर कर लेना चाहिए। और प्रीवियस ईयर करने से तुम्हें उस चैप्टर में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। प्रीवियस ईयर तब नहीं करने चाहिए जब चैप्टर चल रहा है। वंस द चैप्टर इज डन, यू हैव सॉल्व्ड द मटेरियल, यू हैव डन द रिवीजन, देन यू हैव टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डन विद द पार्ट। मॉक टेस्ट 11th ग्रेड में हो तो शायद तुमने अभी तक एक भी मॉक ना लिखा हो तो शायद खराब नंबर आए। प्लीज मॉक टेस्ट लगातार लिखते रहो। और अगर तुम 12th क्लास में हो गाइस, तुम लोगों को बहुत जल्दी फुल मॉक टेस्ट सिलेबस, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। पार्ट वाइज दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज तो देना शुरू करो। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने 3-4 टॉपिक कर लिए तो उसका कस्टम टेस्ट बना लो। अब कस्टम टेस्ट बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ अवेलेबल है। क्विजर करके है, सॉरी मार्क्स ऐप पे तुम दे सकते हो। उसके अलावा एग्जाम गोल करके एक वेबसाइट है, वहां तुम दे सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट की तरह दे सकते हो या फिर कस्टमाइज्ड टेस्ट बना सकते हो। उसके अलावा रिवीजन, ओहो मैं इस बारे में जितनी बात करूं उतनी कम है। इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिवीजन। रिवीजन अल्टीमेटली बहुत जरूरी होता है और द माइंड मैपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिवीजन। हर चैप्टर का रिवीजन, साथ ही साथ हर चैप्टर का माइंड मैप बनाना, और साथ ही साथ डेली जो पिछली क्लास में पढ़ा उसका रिवीजन। रिवीजन कई पार्ट्स में होता है, रिवीजन पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू डू रिवीजन, वो करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डू इट अगेन, लिखा हुआ है यहाँ पे डू इट अगेन, यानी कि इन सभी चीज़ों को बार बार रिपीट करना, हर चैप्टर में रिपीट करना और वेरी डिसिप्लिनडली एक चैप्टर को खत्म करना। इन सब बातों से हटके एक वेरी जेन्युइन एडवाइस टू यू इज कि वंस यू नो हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर, देन फॉर यू टू डू द अदर चैप्टर गेट्स ईजियर। एक बार तमीज से एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर कर लिया तो अगला चैप्टर करना आसान हो जाता है। और तमीज से मतलब तमीज से, अगर तुमने एक बार काइनेमैटिक्स ही सही, लेकिन काइनेमैटिक्स तमीज से खत्म कर लिया एंड तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहे हो, एडवांस के भी 5-6 क्वेश्चन बना ले रहे हो, मेंस के भी तुम 7-8 बना ले लो, यू आर अ वेरी परफेक्ट पॉइंट, यू आर एट वेरी परफेक्ट पॉइंट। अब यहां से तुम्हें पता है एक चैप्टर खत्म कैसे करते हैं। जिस प्रोसेस से तुमने ये खत्म करा उसी प्रोसेस से तुम्हें अगला चैप्टर खत्म करना है। तो ट्राई टू कंप्लीट वन चैप्टर इन अ वेरी एफिशिएंट वे, और इसी प्रोसेस से तुम पहुंचते हो उस पॉइंट तक जब तुम एफिशिएंटली बाकी सारे चैप्टर्स भी करने लगते हो। तो ट्रिक होती है एक्चुअली कि पहले एक चैप्टर करना तमीज से सीखे। जो 12th में है वो जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को खत्म करना सीखे, ज्यादा दिन ना वेस्ट करे। 15-20 दिन एक चैप्टर चल रहा है, उसके बाद भी स्ट्रांग नहीं हुआ है, जो चैप्टर चल रहा है उसको तभी के तभी खत्म करने की कोशिश करो। अगर तुमने अभी सॉल्यूशन करा है तो मेरी जान सॉल्यूशन को पैक करके रख दे कि अब सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अब सॉल्यूशन का कोई भी सवाल मॉक टेस्ट में आता है मैं कर लूंगा। इस तरीके से चैप्टर्स को करने की शुरुआत कर दें क्लास 12th के बच्चे। इस तरीके से चैप्टर्स को करें, ना कि इस तरीके से कि इसको अभी एक और बार करने वाला हूं। उस चैप्टर को उस तरीके से करिए कि इसके बाद ये चैप्टर मैं नहीं छूने वाला, खासकर 12वीं और ड्रॉपर्स। ठीक है, तो दिस वाज अ थिंग। इसके बाद दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर मैं बहुत थोड़ा बोलूंगा। कई चैनल्स होते हैं जैसे 3 ब्राउन 1 ब्लू, फिजिक्स गैलेक्सी के डिटेल्ड लेक्चर्स, एक है और भी कुछ फिजिक्स के चैनल्स होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कई ऐसे वीडियोस जो कंसेप्ट की क्लैरिटी दे। वॉच द इलस्ट्रेशन वीडियोस, वॉच द वीडियोस इन विच डायग्रामेटिकली यू हैव बीन शोन की हाउ डज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज, एंड एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर रादर देन कि हर बार क्वेश्चंस की जगह। साथ ही साथ एडवांस को लेने का एक तरीका ये भी होता है कि कंसेप्ट की क्लैरिटी रखना, उन कंसेप्ट्स की विजुअलाइजेशन कर पाना। तो ऐसे में कई चैनल्स को मैं पिन डाउन करूंगा, प्लीज उनको देखो अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि हर बार रिपीटेडली वो लेक्चर्स वही सॉल्विंग, दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड द अप्रोच, दिस इज नॉट हाउ यू नो द कंसेप्ट। हाँ ठीक है, समझ गए प्रैक्टिकली, दिस इज लाइक कि टूल्स चलाना सीख गए, बट स्टिल टूल एक्चुअली फंक्शन किस तरीके से करता है वो अभी भी नहीं आता। तो कई बार इस चीज पर स्टिक डाउन करना होता है। कई बार कुछ चैनल पिन डाउन करूंगा, प्लीज उनको जाके देखो। और खासकर अगर तुम क्लास 11th में हो तो मेरी जान तुम्हें तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तुम ध्यान दे सकते हो, तुम पर टाइम है। क्लास 12th में हो तो मैं नहीं बोलूंगा जाके तुम डिटेल्ड लेक्चर्स देखो MIT के, या फिर 3 ब्राउन 1 ब्लू पे जाके द एसेंस ऑफ कैलकुलस देखो। पर अगर तुम क्लास 11th में हो, यू शुड वॉच द प्लेलिस्ट द एसेंस ऑफ कैलकुलस। और भी ऐसी कई प्लेलिस्ट मैं पिन डाउन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल।
अब यार बुक्स एंड रेफरेंस मटेरियल पे मैं अलग से तो नहीं बोलूंगा, पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि थ्रू आउट योर जर्नी, खासकर 11th वाले बच्चों से, स्टिक डाउन टू थियरी। थियरी पे बहुत स्टिक डाउन करो, गेट थियरी बुक्स रीड करो, और मैं एकेडमिक थियरी बुक्स की बोल रहा हूँ। फिजिक्स गैलेक्सी को रीड करो, थियरी से समझो। अगर तुम ऑर्गेनिक में हो तो प्लीज ऑर्गेनिक के भी कई मटेरियल्स हैं या फिर कई टीचर्स की बुक्स हैं, उनको रीड करो। मैथ्स में इलस्ट्रेशंस देखो, कई बार रेफरेंस मटेरियल या बुक्स से समझना इतना एनरिचिंग होता है जितना टीचर से भी समझना नहीं, बिकॉज देन देयर यू मूव योर माइंड, तुम अपना दिमाग खुद चलाते हो। वो किसी भी टीचर की क्लास में बैठने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये करो। उसके अलावा मार्क्स ऐप, द बोनस पॉइंट आई हैव टू से, तुम लोगों पे अगर मार्क्स ऐप नहीं है, मार्क्स ऐप डाउनलोड करो। मार्क्स ऐप को हर दिन यूज करो, हर दिन। तुमने जो चैप्टर कर लिया है पुराना, उसके रैंडम क्वेश्चंस उठा के कर लो, भले ही रिवीजन हो ना हो, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मार्क्स ऐप। मार्क्स ऐप तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि दिन का, जैसे तुम फ्रेश करने जाते हो, जैसे तुम पानी पीते हो, उसी तरीके से मार्क्स ऐप यूज होना चाहिए। मार्क्स ऐप इतना अच्छा रिसोर्स है कि तुम उसको यूज कर सकते हो फोन पे। स्टूडेंट्स क्रिएट देयर एनवायरमेंट इन अ वे दैट दे आर more and more focused towards their paper. Marks app helps in that. अपने आसपास इस तरीके की चीजें बना लो कि बार बार एकेडमिक चीजें हिट करे, बार बार तुम लगातार टारगेट पे हिट डाउन करो। फ्री हो तो जाके यूट्यूब पर इलस्ट्रेशंस वीडियो देखो, कहीं खाना खा रहे हो तो मार्क्स ऐप चलाओ। और इस सब में बोरियत लग सकती है, लेकिन वंस यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस प्रोसेस, दिस इज वेरी इजी, यू कैन स्टार्ट गेटिंग फन इन दिस प्रोसेस। तो प्लीज ये करा करो। उसके अलावा वाईटी वीडियोस, बहुत बार YouTube पर बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं जो कंसेप्ट हिट कराती हैं, या फिर ऐसे टीचर जैसे कि जेई चैलेंजर्स करके एक YouTube चैनल है, वहाँ पर एक फिजिक्स के टीचर हैं, वो बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस कराते हैं। मैं उनके भी प्लेलिस्ट पिन डाउन कर दूंगा, तुम वहाँ उनके लेक्चर्स देख सकते हो अगर फिजिक्स में तुम्हें पसंद है। और ऐसे ही बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो एडवांस इलस्ट्रेशन या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहते हैं। पारस सर हैं, उनके कई सारे केमिस्ट्री के इलस्ट्रेशंस हैं विच पैक्स अप द केमिस्ट्री इन अ वेरी स्मार्ट वे, उनके लेक्चर्स देख सकते हो। और ऐसी कई चीजें हैं, खुद से ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो मैं कुछ चीजें पिन कर दूंगा, और कई बार हर महीने में बाकी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो भी डिस्कवर करता जाऊंगा वो भी लगाता रहूंगा, तो प्लीज स्टिक डाउन टू दैट। उसके अलावा PYQs, प्रैक्टिस इन लर्निंग फॉर्म। अब ये चीज खुद थोड़ी सीखनी पड़ेगी, अगर तुम चाहते हो तो प्लीज कमेंट में बताओ, मैं ये इस पर भी ये डिटेल वीडियो ला सकता हूँ कि PYQs को किस तरीके से करना है कि उनसे सीख सके। एक तो हो गया कि मैंने बोला कि PYQs करो तब जब चैप्टर खत्म हो जाए, एक और तरीका होता है जब कुछ टॉपिक खत्म हो गए तब भी PYQs करना, और इस बार इस तरीके से करना कि PYQs रीड करके या PYQs सॉल्व करके समझूं मैं कंसेप्ट को और अच्छे से, तो ये कर पाना, ठीक है। उसके बाद और क्या है, द लास्ट पॉइंट, टेलीग्राम ग्रुप एंड यूट्यूब लाइव। सी, मैं जानता हूं कि ये वाला वर्कशॉप बहुत क्रिस्प था, नॉट मच डिटेल्ड था, पर ऐसी बहुत सारी डिटेल्ड डाउट्स और तुम्हारी जितनी भी क्वेरीज हो सकती हैं उन सबको हर बार स्ट्रक्चर्ड में सॉल्व करना, ये मेरा इंटेंट है। अभी इतना डिलीवर नहीं हो पाया, मैं बहुत क्लियरली जानता हूं, पर और भी डिटेल में अगर चाहिए प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और यूट्यूब लाइव। अभी आज ये वीडियो आ रही है, कल ही यूट्यूब लाइव है, प्लीज सब्सक्राइब करो, और वो उसका जो नोटिफिकेशन या क्लिक बेल वाला बटन है वो आ चुका होगा, उस पर क्लिक डाउन करो। 8 साढ़े 8 बजे होगी लाइव, प्लीज ज्वाइन करना, ठीक है। उसके अलावा दिस वॉज द एंड ऑफ जून मंथ। फ्रॉम जुलाई अगर तुम क्लास 12th में हो, बहुत दिन बचे हैं, अगर तुम क्लास 11th में भी हो, यहां से भी शुरू कर सकते हो। ड्रॉपर हो, गेट इनटू द रेज मोड, एंड आई वुड बी कंटिन्यूसली हेल्पिंग यू हेयर दिस यूट्यूब चैनल। ये बहुत क्रिस्प चीजें डिलीवर करी हैं, स्टिक डाउन करना, कि कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट डाउन। दिस इज इट, मी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वर्कशॉप में, अगले यूट्यूब वीडियो में।